Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to study the correctness of algorithms. ठीक है, वैसे तो लेक्चर का नाम इन्होंने दिया हुआ डिवीज़न एल्गोरिथम का, बट बेसिकली क्या होगा यहाँ पे हमने जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, 3 एल्गोरिथम्स हैं। एक है लूप टू कंप्यूट प्रोडक्ट, एक है डिवीज़न एल्गोरिथम और एक है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, इन तीनों एल्गोरिथम्स की हमने करेक्टनेस को देखना, चेक करना होगा, प्रूफ करना होगा। ठीक है, नॉर्मली जब प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो उसमें ये होता है कि इन्होंने क्लासेस बनाए होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिखता है और फिर एक सेपरेट से एक टीम होती है जो कि उसकी करेक्टनेस को चेक करती है। ठीक, तो एल्गोरिथम का आइडिया बेसिकली इन्होंने डेवलप इसलिए किया ताकि वो चेक करें कि जो एल्गोरिथम या जो लूप उन्होंने उधर बनाया है उसकी करेक्टनेस को भी वही चेक करके कंफर्म बता दें कि ये लूप जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगा। सही है। उसके लिए ये एल्गोरिथम का जो करेक्टनेस का या इसको प्रूव करने का मेथड है वो डेवलप हो रहा है। अच्छा, हमने क्या करना होगा करेक्टनेस को प्रूव करने के लिए? हमें इन्होंने एक एल्गोरिथम दिया होगा। ठीक है, हमने क्या करना होगा, पहले उसका एक लूप इन्वेरिएंट बनाना होगा। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि लूप इन्वेरिएंट जो है वो हमें पहले से बना हुआ नहीं दिया होगा। हमने लूप इन्वेरिएंट भी उससे ख़ुद बनाना होगा। हमें उसके स्टार्टिंग जो वेरिएबल्स हैं, जो हमें एंड में चाहिए, वो सारे वेरिएबल्स भी ख़ुद बनाने होंगे। और फिर हमने क्या करना होगा, लूप इन्वेरिएंट बनाने के बाद हमें एक जो 4 प्रॉपर्टीज़ थी लूप इन्वेरिएंट की, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, आई होप सो आपने लास्ट चैप्टर गौर से पढ़ लिया होगा। जो 4 हमारे पास कंडीशंस या जो प्रॉपर्टीज़ थी थ्योरम की, वो सारी की सारी एस्टेब्लिश कर दे, वो सेटिस्फाई कर दे, लूप इन्वेरिएंट जो है वो प्रूफ हो जाएगा उससे। ठीक है, और इसमें हमने ख्याल रखना है जो कि इन्होंने ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, रियल नंबर वगैरह का कहा बना, इन सब चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। ठीक, इस तरह से हमारा जो एल्गोरिथम है उसको हम प्रूव करेंगे। एक लूप इन्वेरिएंट बनाएंगे। ठीक है, और फिर उस लूप इन्वेरिएंट को हमने वी हैव टू एस्टेब्लिश दैट द 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ आवर थ्योरम सेटिस्फाई द लूप इन्वेरिएंट। जो हमारे थ्योरम की 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो जो है वो उस लूप इन्वेरिएंट को सेटिस्फाई करी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक लूप टू कंप्यूट अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को कंप्यूट करने के लिए लूप जो है वो बनाया हुआ, उसका एल्गोरिथम है, हमें उसको चेक करना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, प्री कंडीशंस दी हुई है, एम इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक्स इज़ अ रियल नंबर, आई इज़ इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास 4 जो है स्टार्टिंग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एम नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे आपको जो बात कही हुई है ना, ये बात इसका ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे नॉन नेगेटिव का हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये हमारे पास रियल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, और x जो है वो रियल नंबर हो सकता है। इन कंडीशंस को जो है इसको गौर से पढ़ना होता है, उसको याद रखना होता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, वाई आई। अच्छा, ये हैश नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू की जगह ने ये लगाया, वाइल आई इज़ नॉट इक्वल टू एम। जब तक आई जो है वो एम, ये वाला एम जो है इसके इक्वल नहीं होगा तो तब तक हमने ये 2 प्रोसीजर्स करते जाने हैं। ये हमारी बॉडी है। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट्स जो है ये लूप के अंदर चलती रहेंगी। लूप आपको पता है क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस एक्स। प्रोडक्ट हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, 0 था, उसमें एक्स को प्लस करते जाना है। एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और आई जो है उसमें 1 प्लस होता जाएगा। इसको मैं अभी यहाँ पे आपको ड्रॉ करके या अभी परफॉर्म करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और एंड वाइल पोस्ट कंडीशन प्रोडक्ट m इंटू एक्स, m जो है वो m इंटू एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लेते हैं x को, हम ले लेते हैं 2, इसको मैं ब्लू कर देती हूँ। x को हम ले लेते हैं 2, ठीक है, और m को हम ले लेते हैं 5। सही हो गया। प्रोडक्ट हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और i भी स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 होगा। अब इन्होंने हमें मेथड क्या बताया हुआ है उसमें बॉडी में कि प्रोडक्ट में हमने x को प्लस करते जाना है। x हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, और जितनी बार हम x को प्लस करते जाएंगे उतनी बार हमने i में क्या प्लस करना है, +1 करते जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 0 में हमने 2 प्लस कर दिया, हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 प्लस कर दिया, एक दफ़ा प्लस करके ये 1 हो गया। ठीक, अच्छा, अब हमने कब तक करते जाना है, जब तक ये i जो है ना, ये i दैट इज़ नॉट इक्वल टू m। जब i जो है ये
जब तक i इक्वल टू m नहीं होगा तब तक करते जाना है। जैसे ही i इक्वल टू m हो जाएगा तो ये जो लूप है ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब फिर से यहाँ पे p में क्या प्लस करेंगे, x को प्लस करेंगे, +2 हो गया, ठीक है, और नीचे i में क्या प्लस होगा, +1, ठीक, 2 + 2 4 हो गया, एंड 1 + 1 2 हो गया, ठीक। नीचे हमने 1 प्लस करते जाना है, ये आपने याद रखना है, और ऊपर क्या प्लस करेंगे, +2, ठीक है। क्या आ गया आगे, 8 और 2 + 1 3। अभी भी जो है m हमारा क्या है, 5 है, अभी भी i जो है ना वो m से क्या है, छोटा है, इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हमने फिर +1 कर देना है, और यहाँ पे +1 लिखेंगे तो ऊपर क्या प्लस करेंगे, हम x को प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, 3 + 1 4, सॉरी 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, ओह सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, मैंने काम मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 + 2 8, ठीक है। और फिर देखेंगे यहाँ पे i इज़ नॉट इक्वल टू m है, तो हम फिर से +1 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, +2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। अब देखें i इक्वल टू m हो गया, सो लूप क्या होगा, आगे एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ये हमारा सारा जो एल्गोरिथम का इटरेशन के हिसाब से जो मेथड है वो इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या करना है, अब हमने प्रूफ करना है, अब हम एक लूप इन्वेरिएंट बनाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा है कि लूप इन्वेरिएंट को हमने अपने कॉमन सेंस से बनाना है, ठीक है, हमें कोई लूप इन्वेरिएंट दिया नहीं होगा, ऊपर जो डेटा हमें जो डिटेल्स दी हुई हैं उसी से हमने लूप इन्वेरिएंट बनाने हैं, सही है। हम अब लूप इन्वेरिएंट बनाएंगे i को हम किसके इक्वल ले लेंगे, n के इक्वल। यहाँ पे देखें ये बात आप थोड़ा सा याद रखें कि वाइल के बाद की जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ना, ठीक है, उसको हमने i n में यूज़ करना होता है। जो लूप इन्वेरिएंट हम बना रहे हैं उसकी i n में हमने ये 2 चीज़ें जो हैं ये यूज़ करनी होती है, ठीक है। पहले तो हो जाएगा i = n हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू n × x। प्रोडक्ट क्या होगा, n × x, क्यों, क्योंकि हमने i को भी n के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट को हमने किसके इक्वल कर दिया, n के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो जो m है ये हमारा क्या हो गया, n हो गया, ठीक। हमने दोनों जगह पे n, अच्छा n क्यों लिखा, हमने एक प्रेडिकेट बनाया, ठीक है। लूप इन्वेरिएंट में हमने कहा था ना कि एक प्रेडिकेट बनाएंगे, उसको हम इन लूप इन्वेरिएंट कहेंगे, ठीक। तो जहाँ जहाँ पे n है, मीन्स जहाँ जहाँ पे n वेरिएबल है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें हम वैल्यूज़ चेंज करते रहेंगे, लेकिन बाकी जो हैं, जो i है, जो x है, वो जो है वो सेम रहेंगे, उसको हम कोई चेंज उसमें नहीं ला सकते, ठीक है। गार्ड हमारा क्या है, गार्ड तो वाइल वाला ही होगा, ठीक है, i इज़ नॉट इक्वल टू m। जब तक i m के इक्वल नहीं आएगा तब तक हमारा लूप जो है वो चलता रहेगा, सही हो गया। i = m हो गया, i को हमने i को n के इक्वल कर दिया, और जो वो है प्रोडक्ट है उसको हमने n × x के इक्वल कर दिया, सही है। यहाँ पे हमने कहा था ना कि i को m के इक्वल आना चाहिए, तो हमने ये वाला ले लिया, और एक जो है ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू m × x था, तो हमने m की जगह क्या कर दिया, n कर दिया, ठीक है। m की जगह हमने सब जगहों पे n लिख लिया। अच्छा, बेसिस प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, बेसिस प्रॉपर्टी हमने इंडक्शन किया था ना, तो इंडक्शन में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने i फाइंड किया था, ठीक है, स्टार्ट से करना था। तो i इज़ ट्रू फॉर द फर्स्ट इटरेशन। i को चेक करें, i में अगर हम डालें तो n की जगह क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ये देखें i = 0 हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी जो देखें ये वाली थी ना, i = 0, ये यहाँ पे प्रूफ हो गई, ठीक है, ये वाली प्रूफ हो गई। और प्रोडक्ट में भी देखें 0 × x है, तो प्रोडक्ट भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। यह हमारी स्टार्टिंग वाली जो पोस्ट कंडीशंस थी ना, सॉरी जो प्री कंडीशंस थी वो प्रूफ हो गई हमारी, सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप से पहले जो है ये ट्रू हो गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्स्ट इटरेशन करनी है और उसके बाद बाकी इटरेशंस करनी है। अब इंडक्टिव स्टेप को देखें या इंडक्टिव प्रॉपर्टी को देखें, इफ़ द गार्ड g एंड द लूप इन्वेरिएंट i k आर बोथ ट्रू बिफोर अ लूप इटरेशन। लूप इटरेशन से पहले गार्ड भी ट्रू है, ठीक है,
और लूप इन्वेरिएंट आई के, ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है। वेयर के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, जब के जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ हमने स्टार्ट में तो आई ऑफ ज़ीरो कर दिया ना, तो आई ऑफ ज़ीरो के बाद क्या आएगा, के आएगा, और के बाद के प्लस वन। देन कह रहे हैं कि जब ये वाला ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू बिफोर अ लूप इटरेशन, लूप इटरेशन से पहले ये ट्रू होगा, तो फिर क्या होगा, आई ऑफ के प्लस वन इज़ ट्रू आफ्टर द लूप इटरेशन। लूप इटरेशन से पहले के ट्रू है अगर, ठीक है, के अगर ट्रू है तो लूप इटरेशन के बाद के प्लस वन को भी ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम करते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट वन। स्टेटमेंट वन के एग्जीक्यूशन से पहले प्रोडक्ट ओल्ड इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स, ये देखें n इंटू एक्स था, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ओल्ड मतलब जो पुराना वाला प्रोडक्ट है। अब ज़ाहिर है स्टेप वाइज चलते जाएगा तो एक एक स्टेप आगे जाता जाएगा, तो जो पहला वाला प्रोडक्ट था वो ओल्ड हो जाएगा और जो दूसरा आएगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओल्ड क्या हो जाएगा, n की जगह क्या आ गया, k इंटू एक्स, ठीक है, n की जगह k इंटू एक्स हो गया। थस द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट वन हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट, तो इससे जो स्टेटमेंट वन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट न्यू, जो न्यू प्रोडक्ट है उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा प्रोडक्ट ओल्ड प्लस एक्स, ठीक है। के की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ओल्ड, जो पुराना हमारा प्रोडक्ट आया है, देखें ये यहाँ पे हमने जब किया है ये हमारा ओल्ड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाला टू जो था ना, ये वाला टू, ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट न्यू में हमने क्या किया, प्रोडक्ट न्यू के साथ हमने फिर से एक्स को, सॉरी प्रोडक्ट ओल्ड के साथ हमने फिर से एक्स को प्लस किया, तो हमारे पास प्रोडक्ट न्यू आ गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोडक्ट न्यू जो है दैट इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओल्ड, जो हमारा ओल्ड प्रोडक्ट आई है, देखें ये टू आया है, ठीक है, प्लस एक्स, प्रोडक्ट न्यू, ठीक है, ये प्रोडक्ट न्यू है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओल्ड प्लस एक्स, ठीक हो गया। आई होप सो आप समझ आ गई होगी। अब क्या किया, प्रोडक्ट ओल्ड हमारे पास यहाँ पे क्या था, के इंटू एक्स था, तो हमने इसको लिख लिया के इंटू एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x को हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, k प्लस वन, यहाँ से दोनों से देखें, इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे k रह गया और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा एक तो ट्रू हो गया। सिमिलरली बिफोर स्टेटमेंट टू इज़ एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होने से पहले क्या होगा, आई ओल्ड इज इक्वल्स टू के, आई ओल्ड क्या होगा, आई ओल्ड इज इक्वल्स टू के होगा, ठीक है। और फिर क्या आएगा, आई न्यू, अब आई न्यू क्या होगा, जो न्यू आई हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उसमें देखें ये आई ओल्ड है, ठीक है, ये आई ओल्ड है, ये आई न्यू, ये आई न्यू है, ठीक है। तो आई न्यू क्या होगा, आई न्यू में हम आई ओल्ड प्लस वन करेंगे, ये देखें वही बात है, आई ओल्ड प्लस वन। अब आई ओल्ड को हमने क्या कहा हुआ था, के प्लस वन, आई ओल्ड हमारे पास देखें के है, तो हमने आई ओल्ड की जगह क्या लिख लिया, के प्लस वन। हैंस आफ्टर द लूप इटरेशन द स्टेटमेंट आई के प्लस वन दैट इज आई इज इक्वल टू के प्लस वन एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू के प्लस वन इंटू एक्स इज ट्रू, ठीक है। ये दोनों जो कंडीशंस हमने दी हुई थी वो ट्रू है, दैट इज़ व्हाट वी नीडेड टू शो, और यही हमने शो करना था। इवेंचुअल फॉल्सिटी ऑफ गार्ड को देख लें, आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ द लूप द गार्ड बिकम फॉल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन हो जाए तो उसके बाद गार्ड जो फॉल्स हो जाता है। जाहिर सी बात है, हम प्लस करते गए हमारे पास आई नॉट इक्वल टू एम था और आखिरकार जो आई एम के इक्वल हो गया और हमारा जो गार्ड है वो फॉल्स हो गया और हमने इटरेशन जो है या लूप जो है उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। आप कह रहे हैं करेक्टनेस ऑफ द पोस्ट कंडीशन की करेक्टनेस को आप चेक करना है। इफ़ n इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ इटरेशंस, n जो है वो सबसे कम नंबर ऑफ इटरेशन है, आफ्टर विच जो गार्ड जी इज़ फॉल्स, जिन इटरेशंस के बाद गार्ड जी जो है वो फॉल्स हो जाता है, आखिरकार फॉल्स हो जाता है ना, ठीक है। तो एक कुछ ख़ास नंबर ऑफ इटरेशंस के बाद गार्ड जी जो है फॉल्स हो गया और आई एन जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो क्या होगा, देन द वैल्यूज़ ऑफ द एल्गोरिथम वेरिएबल्स विल बी स्पेसिफाइड इन द पोस्ट कंडीशन ऑफ द लूप। तो अगर ये बात हो गई तो जो एल्गोरिथम है हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो स्पेसिफाई करेंगी पोस्ट कंडीशन ऑफ द लूप को, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको डिटेल से समझाना बहुत ज़रूरी है। सो अब नेक्स्ट करते हैं, अब डिवीजन एल्गोरिथम है। अब ये हमारा एल्गोरिथम है और फिर नीचे हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। प्री कंडीशंस में इन्होंने क्या दिया हुआ, ए इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, टी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, आर इज इक्वल्स टू ए एंड क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारा गार्ड है, आर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू डी, आर इज इक्वल्स टू आर माइनस डी एंड क्यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस वन, ठीक है। ये हमारी बॉडी है।
पोस्ट कंडीशन में Q एंड R आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स विद द प्रॉपर्टी है दैट A इज इक्वल्स टू Q इंटू D प्लस R एंड R इज इन बिटवीन 0 एंड D। ठीक है, अब हमने प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले एक लूप इन्वेरिएंट बनाना है। अब लूप इन्वेरिएंट हम कैसे बनाएंगे, लूप इन्वेरिएंट हमने इस तरह से बनाना है कि जिस नंबर को हमने चेंज करते जाना है उसको हमने n से चेंज कर देना है, और जैसा मैंने आपको बताया हमने अपने कॉमन सेंस से ये करना होगा। ठीक है, लूप इन्वेरिएंट में हम वेरिएबल्स कौन कौन से लेते हैं, R लेंगे और Q लेंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट में हमें चाहिए ना, Q एंड R हमें चाहिए लास्ट में, मैंने आपको ऊपर भी बताया Q एंड R हमें लास्ट में चाहिए। ठीक है, तो Q और R को ही हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर क्या था, ये देखें A इज इक्वल टू Q इंटू डी प्लस R है ना, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं R प्लस Q इंटू डी। ठीक है, अब हमें R चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, हम ये Q एंड D को उस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास हो गया R इज इक्वल टू A माइनस Q इंटू डी। ठीक है, ये हमने एक IN कर लिया, और Q को हमने किसके इक्वल कर दिए, Q को हमने n के इक्वल कर दिए, क्योंकि हमें Q जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, और जो Q है उसको हमने किसके इक्वल कर दिया, Q को हमने n के इक्वल कर दिया, या n इज इक्वल टू Q या Q इज इक्वल टू n, एक ही बात है। गार्ड जो हमारा वाइल लूप है वो है R इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू D। जब तक R जो है वो या D से ग्रेटर रहेगा या D के इक्वल रहेगा तब तक लूप चलती रहेगी। ठीक है, लूप स्टॉप कब होगी, या तो R को 0 हो जाना चाहिए या फिर R को D से स्मॉल आ जाना चाहिए। सही है, अच्छा इसके बाद चलते हैं बेसिस प्रॉपर्टी को देखें, I ऑफ 0। ठीक है, I ऑफ 0 इज़ ट्रू बिफोर द फर्स्ट इटरेशन। अब I ऑफ 0 को देखते हैं कि पहली इटरेशन से पहले ट्रू है। अच्छा, I ऑफ 0 में हमने ये करना होगा कि जो हमने ये स्टार्टिंग वाली प्रॉपर्टीज़ बताई ना, प्री कंडीशंस में जो हमने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, जो पोस्ट हमें लास्ट में जो वेरिएबल्स चाहिए उनकी जो प्री कंडीशंस हमने बताई हुई है स्टार्टिंग की। ठीक है, तो I ऑफ 0 में वो प्रूफ होना ज़रूरी है। ठीक है, इस हिसाब से हमने अपने जो IN है ना वो बनाना होता है। आप देखें I ऑफ 0 में हमने हर जगह पे n की जगह 0 पुट कर दिया, A इज़ इक्वल्स टू ये रहा A माइनस n इंटू डी, n हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। ठीक है, तो R हमारा क्या आ गया, R इज़ इक्वल्स टू A हो गया। देखें R इक्वल्स A आ गया और 0 इक्वल्स Q आ गया। देखें हमने यही बात की थी ना कि Q को स्टार्ट में 0 होना है और R को स्टार्ट में A होना है। ठीक है, तो बेसिस प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। इस तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना होगा और कुछ प्रैक्टिस से भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहे हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। इफ़ द गार्ड G इज़ ऑफ एंड द लूप इन्वेरिएंट आई के आर बोथ ट्रू बिफोर अ लूप, अगर गार्ड G जो है और लूप इन्वेरिएंट आई के वो दोनों ट्रू हैं एक लूप इटरेशन से पहले, where k is greater than or equal to 0, then I k plus 1 is true after the loop iteration। तो I k plus 1 को loop iteration के बाद भी के बाद ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, ये आप हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अब I k है हमारे पास R O का मतलब ओल्ड। ठीक है, इज इक्वल्स टू A माइनस के इंटू डी। अब जहाँ पे n था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, D कर दिया, इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो अभी ग्रेटर देन 0 है, अभी 0 के इक्वल नहीं आया। और Q हमारे पास किसके इक्वल हो गया, स्टार्ट में 0 के इक्वल था ना, अब I k चल रहा है तो Q जो है वो Q ओल्ड हमारे पास K के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आगे देखें I k प्लस 1 है इज इक्वल्स टू R A माइनस K की जगह क्या लिखेंगे, K प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, एंड D इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, एंड K प्लस 1 इज इक्वल्स टू Q। अब ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना इसको हमने प्रूव करना है। सही है, R न्यू। अब R न्यू हमारे पास क्या होगा, R ओल्ड माइनस डी। R ओल्ड माइनस डी मतलब जो हमारा पुराना रिमाइंडर था उससे हमने D को माइनस करते जाना है। ठीक है, हमारे पास जो भी रिमाइंडर देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, चलें 23 को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 33 कर लेते हैं, सॉरी 33 कर लेते हैं, माइनस 1 आ गया। ठीक हो गया, तो ये देखें ये हमारे पास R ओल्ड है, हमने R ओल्ड को किसके इक्वल कहा था, A के इक्वल कहा था ना। ठीक है, और ये अब हमारे पास क्या आ जाता है, R न्यू आ जाता है, ये हमारे पास R न्यू हो गया। ठीक है, R न्यू में हमने क्या करना है, R माइनस डी करना है। जो हमारा R है ना उसमें से हमने D को क्या कर देना है, R हमारे A के इक्वल था, R किसके इक्वल था, A के इक्वल था, तो A से हमने क्या कर देना है, A से एक बार D को माइनस कर देना, और D हमारा क्या है, D हमारा ये है 2 है। ठीक है,
तो हमने क्या कर दिया, a माइनस डी कर दिया। इस तरह से हमने इसको करना है। तो ये हो जाएगा आर ओल्ड माइनस डी, पुराना जो हमारा पहला वाला आर था, जो पहला वाला रिमाइंडर था जिसको हमने ए के इक्वल कहा था, उससे हमने डी को माइनस करते जाना है। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि डिवीजन जो हमारे पास है वो कंटिन्यूस क्या है, सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो आर ओल्ड की जगह जो हमने आर ओल्ड को फॉर्म किया था ना, ए माइनस के इंटू डी, उसको हम लिख लेते हैं ए माइनस के इंटू डी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, दोनों कॉमन है, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस जो है इसको स्टार्ट में ले आएंगे, कंप्लीट माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू डी। देखें ये हो जाएगा ए माइनस के इंटू डी, ठीक है। अब ये माइनस ले लिया ना बाहर कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस डी, ठीक है। ये वाला स्टेप हो जाएगा। और इसके बाद फिर हमने डी को कॉमन ले लिया यहाँ पे, देखें इसके बाद ये वाला स्टेप आ जाएगा, डी को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस के, यहाँ पे देखें ये वाला d और ये वाला d, इस d की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या k प्लस 1 इंटू डी हो गया, ठीक है। q क्या होगा हमारे पास, q ओल्ड प्लस 1। अब देखें हमने लास्ट में किया था कि जो हमारा एल्गोरिथम था वो इटरेशंस के हिसाब से कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा न्यू वाला q है, ठीक है, न्यू q जो हमारे पास है वो क्या कर रहा है, उसमें प्लस 1 को ऐड करते जा रहे हैं। जो भी पुराना वाला q है, मतलब जो पुराना q आते जा रहा है उसमें हम 1 को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। अब q ओल्ड को हमने किसके इक्वल कहा था, q ओल्ड को हमने k के इक्वल कहा था, ठीक है। o मीन्स ओल्ड, अब पूरा ओल्ड लिख नहीं सकती थी इसलिए मैंने o लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा q ओल्ड की जगह हम k लिख लेंगे, तो q क्या हो गया, k प्लस 1। ये देखें अब q इज इक्वल टू k प्लस 1, ये भी प्रूफ हो गया। और जो हमने ये कहा हुआ था कि i k प्लस 1 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू a माइनस k प्लस 1 इंटू डी, ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी पोस्ट और प्री प्रॉपर्टीज़ जो सारी हमारी थी वो सेटिस्फाई हमने कर दी, इस्टेब्लिश हमने कर दी। आर न्यू इज इक्वल टू आर माइनस डी, आर न्यू क्या होगा, आर माइनस डी, ठीक है। जो पुराना वाला हमारा रिमाइंडर था उसमें से हम डी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यू रिमाइंडर आ जाएगा, सही है, चेंज होता रहेगा। इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी माइनस डी। अब डी माइनस डी हम करेंगे तो ज़ाहिर है दैट वुड बी ज़ीरो, तो आर माइनस डी जो है वो तब तक आर न्यू चलता रहेगा जब तक वो जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डी माइनस डी, ठीक है। सिंस आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आर जो है या तो ग्रेटर होता है या फिर इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। लेकिन डी से क्या होगा, डी से तो स्मॉल होगा, ठीक। हेंस आई के प्लस 1 इज़ ट्रू, इसलिए आई के प्लस 1 भी ट्रू है। अब इवेंचुअल फॉल्सिटी को देखना है। आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ द लूप द गार्ड बिकम फॉल्स, ख़ास इटरेशंस के बाद गार्ड जो है वो फॉल्स हो जाएगा। करेक्टनेस ऑफ द पोस्ट कंडीशन, अब पोस्ट कंडीशन की करेक्टनेस, इफ़ एन इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ इटरेशंस, एन जो है लीस्ट नंबर ऑफ इटरेशंस है, ठीक है। आफ्टर विच द गार्ड इज़ फॉल्स, जिसके बाद गार्ड फॉल्स हो जाता है, एंड आई एन इज़ ट्रू और आई एन जो है वो ट्रू हो जाता है, दैन द वैल्यूज़ ऑफ द एल्गोरिथम वेरिएबल्स विल बी एज स्पेसिफाइड इन द पोस्ट कंडीशन ऑफ द लूप। तो जो वैल्यूज़ हैं एल्गोरिथम वेरिएबल्स की वो पोस्ट कंडीशन ऑफ द लूप को भी स्पेसिफाई करेंगे। गार्ड इज़ फॉल्स एंड आई एन इज़ ट्रू, गार्ड जो है वो फॉल्स हो जाएगा, आई एन ट्रू हो जाएगा, और दैट इज़ आर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू डी एंड आर इज़ इक्वल टू ए माइनस एन इंटू डी, ठीक है। क्या कर दिया हम, जहाँ पे स्मॉल एन था वहाँ पे अब हमने ग्रेटर एन को पुट कर दिया, ठीक है, कैपिटल एन को पुट कर दिया। आर इज इक्वल टू ए माइनस एन इंटू डी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो एंड एन इज़ इक्वल टू क्यू, ठीक है। इसकी जगह अब एन की जगह हम क्यू भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि n तो हमारे पास कोशंट है। तो r इज़ इक्वल्स टू a माइनस क्यू इंटू डी, या फिर a इज़ इक्वल्स टू क्यू इंटू डी प्लस आर, जो हमारी स्टार्ट वाली कंडीशन थी जिससे हम ये लेकर आए हुए थे, ठीक है। r इज़ इक्वल्स टू ये वाली कंडीशन, ये हमने लिख ली और करके कि या ये बात है या ये सारी की सारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हैं। आल्सो कंबाइनिंग द टू इनइक्वालिटीज़, ये जो इनइक्वालिटीज़ हमारे पास है, एक ये वाली है एक ये वाली है, इनको हम कंबाइन करेंगे तो r इज़ बिटवीन ज़ीरो एंड t, ठीक हो गया। इट मीन्स कि ये हमारा जो है प्रूफ हो। अब आते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम की तरफ। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम बेसिकली जो हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का मेथड करते थे ना छोटी क्लासेस में, तो उसका जो एल्गोरिथम है हमें तो नहीं पता था कैसे काम करता है, बस हमें जिस तरह टीचर ने सिखाया उस तरह हम कर लिया हमने, ठीक है। तो इसमें अब उसका एल्गोरिथम है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको थोड़ा ज़रा सा
अटेंटिव हो के और बिल्कुल जाग के सुनना है, ठीक है। अगर सो गए हैं आधा लेक्चर सुन के तो थोड़ा जाकर फ्रेश होके आए फिर बैठ के सुने। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD ऑफ टू इंटीजर्स a एंड b इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर दैट डिवाइड्स बोथ a एंड b, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा नंबर जो कि a और b दोनों को डिवाइड करता है उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द GCD ऑफ 12 एंड 36, 12 और 30 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है? 6, यानी 6 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है और 30 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम टेक्स इंटीजर्स a एंड b विद a इज़ ग्रेटर दैन b इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। दो हमारे पास नंबर होते हैं जो है एक नंबर दूसरे से बड़ा होता है, ठीक है। a जो है वो b से ग्रेटर होता है और b जो है वो 0 से ग्रेटर होता है। एंड कंप्यूट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कंप्यूट करते हैं। अब किस तरह से करते हैं? हैंड कैलकुलेशंस हम देख लेते हैं। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये हम कर चुके हैं, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। यूज़ द यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड GCD ऑफ 330 एंड 156, ठीक है। 330 a हमारा जो अंदर आएगा, ठीक है, और जो 156 है वो छोटा है ना, तो वो b है हमारा, वो बाहर आएगा। देखें a जो है वो b से ग्रेटर है, तो a जो है वो हम उस डिवाइड के उसके अंदर लिखेंगे साइन के, और जो b है उसको बाहर लिखा जाएगा, ठीक है। यही वाला मेथड है, इन्होंने इसको सेपरेट करके दिया हुआ है क्योंकि इन्होंने नीचे उसको फिर सेपरेटली बताया भी हुआ है, ठीक। यही वाला मेथड है, देखें इस तरह हाफ करके इन्होंने इसको दिया हुआ है। पहले 156 को 330 से 330 को 156 से डिवाइड किया हुआ है, हमारे पास 2 आ गया, 18 आ गया। अब 18 जो है ये देखें ये बाहर आ गया, और ये 156 जो है ये यहाँ पे क्या बन गया? a बन गया, ठीक है। बी ओल्ड, ये बी ओल्ड है, ठीक है। बी ओल्ड हमारा क्या बन गया? a न्यू बन गया, ठीक। और जो r हमारा था वो क्या बन गया? r न्यू जो है वो हमारा बन गया बी न्यू, ठीक हो गया। इसी तरह से है, इसका अब आगे करते हैं तो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड GCD, अब इसको हमने हैंड कैलकुलेशन से किया है, ठीक है। अब इसको हम फार्मूला के हिसाब से करते हैं। डिवाइड 330 बाई 156 हमें क्या देगा? 330 इज इक्वल टू 156 इंटू 2, ये हमारा जो फार्मूला था a इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। ये देखें स्टार्ट वाले में इसको देख लें, यहाँ पे एक सेकेंड, अच्छा चलें ये देख लें। यहाँ पे देखें 330 है, 330 हमारा नंबर है, तो दैट इज़ इक्वल्स टू a इंटू क्यू प्लस आर। a हमारा क्या है? सॉरी यहाँ पे है ये d इंटू क्यू प्लस आर है, ठीक है। a इज़ इक्वल्स टू d इंटू क्यू प्लस आर। डी हमारा क्या है? देखिए 156 है इंटू क्यू, क्यू क्या है हमारा 2, ठीक है। तो 156 इंटू 2 और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 18, तो प्लस आर, इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। अब आगे हमारा रिमाइंडर जो a है वो क्या बन जाएगा? 156 बन जाएगा, ठीक है। ये देखें 156 बन गया, और जो रिमाइंडर है वो हमारा d बन जाएगा। ये आपने याद रखना है मेथड। फिर क्या हो गया? अब हमने 18 को 12 से, इस 18 को 12 से डिवाइड करना है। जो 18 है हमारा वो क्या बन जाएगा? वो a बन जाएगा, और 12 जो है वो हमारा d बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आके देखें 12 हमारा a बन जाएगा और 6 जो है वो d बन जाएगा, ठीक। इसी तरह से इस फार्मूला में नंबर्स को पुट करते जाना है और आगे आगे जाते जाना है। पहले आप इसको अगर आए भी पेपर में तो पहले इस तरह से कर लें, तो फिर ये वाला इस तरह से लिखना इसको ईजी हो जाएगा। अब इसका लेमा क्या है हमारे पास? इफ़ a एंड b आर एनी इंटीजर्स विद b इज़ नॉट इक्वल टू 0, q एंड r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सच दैट a इज़ इक्वल्स टू q इंटू डी प्लस आर। ये हमारा लेमा हो गया, ठीक है। सारी कंडीशंस हमें इधर बता दी इन्होंने कि a और b एक दो इंटीजर्स हैं कोई भी, जहाँ पे b जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम जब भी करते हैं a बाई b होता है ना, ठीक है। तो a बाई b में हम कभी भी b को 0 के इक्वल नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए b इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये शर्त होगी। q एंड r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा? एक q आएगा और एक r आएगा, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। कंडीशन क्या हमारे पास? a जो है दैट इज़ इक्वल्स टू q इंटू डी प्लस आर, ठीक हो गया। देन GCD ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू GCD ऑफ बी आर। देखें GCD ऑफ ए बी इज इक्वल GCD ऑफ बी आर का क्या मतलब है? इधर देख लें, ये देखें GCD है ना a और b है, ये देखें ये
इसको मैं चेंज कलर से लिख लेती हूँ। ये ए है, ठीक है, सॉरी ये बी है, ये बी है, और ये जो है ये ए है, ठीक है। अब आगे जाके देखें, ए तो खाली हो गया, ये जो बी है ना वो क्या बन गया, वो ए बन गया, और जो ये आर था, आर हमारा क्या बन गया, बी जो है वो आर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये कह रही हैं कि जो ए बी है दैट विल बी इक्वल टू बी आर। ए की जगह हमारा बी आ जाएगा, ये देखें ए की जगह क्या आ गया, हमारा वो बी वाला जो नंबर था वो ए की जगह आ गया, ठीक है, ए की जगह आ गया, और जो बी था उसकी जगह क्या आ गया, आर आ गया, ये इन्होंने इधर लिखा हुआ है, ठीक। प्री कंडीशन इज इक्वल्स टू ए बी आर इंटीजर्स विद ए इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ए इज इक्वल्स टू ए, बी इज इक्वल्स टू बी एंड आर इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये हमारी कंडीशंस हैं, ए और बी इंटीजर्स हैं, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, एंड ए इज इक्वल्स टू ए जो है वो ग्रेटर ए के कैपिटल ए के इक्वल है, बी कैपिटल बी के इक्वल है, और आर को भी बी के इक्वल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आर जो हमारा है वो बी से ही आएगा, ठीक है, बी हमारा जो रिमाइंडर रह जाएगा वो हमारा अगला बी बन रहा है ना, इसलिए बी मतलब जो डिवाइज़र है, जो डिवाइड के बाहर आएगा, ये वाला बी है, ठीक है, अंदर ए आएगा। तो ये बी जो हमारा रिमाइंडर पिछले डिवीजन से जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हमारा आगे आर हो जाएगा, ठीक है। वाइल बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू ए मॉड बी। अब जब तक बी हमारा इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ठीक है, बी क्या मतलब आर, क्योंकि आर ही आगे जाके बी बनते जा रहा है ना, तो जब तक बी या आर इक्वल टू 0 नहीं आएगा तब तक हमारे ये तीन जो बॉडी स्टेटमेंट्स है ये चलती रहेंगी। आर इज इक्वल टू ए मॉड बी, आर हमारा क्या होगा, ए मॉड बी। मॉड का फंक्शन आपको पता होगा कि ए और बी को हम डिवाइड करेंगे, उससे जो रिमाइंडर रह जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ आर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू आर। ए मॉड बी होगा तो उसके बाद ए क्या बन जाएगा, ए हमारा बी बन जाएगा और बी आर बन जाएगा। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया, ए जो है हमारा क्या बन गया, बी जो है वो ए बन गया, और जो हमारा रिमाइंडर था वो बी बन गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ इन्होंने, ए जो है हमारा बी, ए में बी की वैल्यू आ जाएगी और बी में आर की वैल्यू आ जाएगी। एंड वाइल पोस्ट कंडीशन इज इक्वल ए इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी। अब ये पोस्ट कंडीशन है कि जो ए हमारा है वो हो जाएगा जी सी डी ऑफ ए बी, ठीक है। अब प्रूफ लूप इन्वेरिएंट बनाएंगे हम, आई एन जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ कैपिटल ए बी, ठीक है। यही वाला देखिए मैंने आपको कहा है कि एंड वाइल में जो कंडीशन होती है उसके लिए हमने लूप इन्वेरिएंट उसके हिसाब से बनाना होता है। कंडीशन हमने ये वाली लगा ली, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने रिवर्स कर दिया और स्मॉल ए बी के साथ लिख लिया। गार्ड हमारा क्या हो गया, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक बी 0 के इक्वल नहीं आएगा। अब आई 0 को देख लें, I of 0 GCD of AB is equal to GCD of capital AB and B is in between 0 and A, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्री कंडीशन के हिसाब से A जो स्टार्टिंग में कैपिटल A के इक्वल होगा, B स्टार्टिंग में कैपिटल B के इक्वल होगा, R जो है वो कैपिटल B के इक्वल है, और ये B जो है वो इज़ इन बिटवीन 0 एंड A, ठीक है। ये स्टार्टिंग कंडीशन हो गई। हैंस I0 इज़ ट्रू बिफोर द फर्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। इटरेशन से पहले I0 जो है वो हमारा ट्रू है, ठीक है। अब इंडक्टिव प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। इंडक्टिव प्रॉपर्टी में कह रहे हैं इफ़ द गार्ड जी एंड द लूप इन्वेरिएंट आई के आर बोथ ट्रू, गार्ड जी भी ट्रू है, लूप इन्वेरिएंट भी ट्रू है एक इटरेशन से पहले, वेयर के इज ग्रेटर देन 0 एंड आई के प्लस देन आई के प्लस 1 इज़ ट्रू आफ्टर द इटरेशन। तो आई के प्लस 1 को इटरेशन के बाद ट्रू होना ज़रूरी है और वो ट्रू होगा। आई के इज़ ट्रू बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, जब आई के हमारा ट्रू एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप से पहले। आई ओल्ड और बी ओल्ड, हम ये ओल्ड का और न्यू का वर्ड हम इसलिए यूज़ करें ताकि हमें पता लगे कि कौन सा नंबर पहले ओल्ड था और फिर उसके बाद उसका न्यू वर्जन क्या बनेगा, ठीक है। थोड़ा इसको कंफ्यूज नहीं होना, बट इसको समझ लेंगे ना तो बहुत सही से याद हो जाएगा। जी सी डी ऑफ ए ओल्ड बी ओल्ड, ठीक है। हमारे पुराने जी सी डी क्या होंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, वो इक्वल होंगे जी सी डी ऑफ कैपिटल ए बी, ठीक है। बी ओल्ड किसके इक्वल होगा, ए ओल्ड और 0 के इक्वल होगा। ये देखें ये बी ओल्ड है हमारा, ठीक है, बी ओल्ड है हमारा, ये किसके इक्वल होगा, ए ओल्ड, ये हमारा ए ओल्ड है, ठीक है, ए ओल्ड, ठीक हो गया, ए ओल्ड और 0। हमने बताया था ना कि जो हमारा रिमाइंडर है या जो हमारा जो बी है वो किसके इक्वल आएगा, या तो ए ओल्ड और 0, या तो उसको 0 के इक्वल अगर हमारा आ गया, या फिर ए ओल्ड से छोटा होगा वो, ठीक।
वही बात यहाँ पे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 की एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, आर न्यू इज इक्वल टू ए ओल्ड मॉड, मॉड का मतलब वो परसेंटेज वाला साइन, ठीक है, के ए ओल्ड और बी ओल्ड को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए ये ओल्ड हो गया, ये बी ओल्ड हो गया, और मॉड से हमारा क्या आया 18, ये आर न्यू है। देखिए आर एन मीन्स आर न्यू हमारे पास आ गया। फार्मूला में अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए ओल्ड, ये ए ओल्ड, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी ओल्ड, ये हमारा बी ओल्ड है, प्लस इंटू क्यू, क्यू क्या है, ये रहा क्यू, बी ओल्ड इंटू क्यू प्लस आर न्यू, आर न्यू, आर ओल्ड हमारा क्या था, ये जो ए ओल्ड है ना, ये हमारा आर ओल्ड भी था। क्यों, क्योंकि हमने कहा हुआ था कि जब भी हमारी डिवीजन स्टार्ट होती है तो आर किसके इक्वल होता है, आर ए के इक्वल होता है, और क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि ए ओल्ड इज इक्वल्स टू बी ओल्ड इंटू क्यू, बी ओल्ड इंटू क्यू प्लस आर न्यू, जो न्यू हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब आर न्यू किसके मिड में होगा, बी ओल्ड के दरमियान में होगा, और 0, आर न्यू जो है बी ओल्ड या 0 के दरमियान में होगा। ये भी आपको पता है कि जब तक बाहर वाली वैल्यू बड़ी रहेगी तब तक ही इटरेशन होती रहेगी। जैसे ही आर न्यू जो हमारा जो रिमाइंडर है वो बी से स्मॉल हो जाएगा तो इटरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। अब कह रहे हैं, अच्छा एक बात ये यहाँ पे कि यहाँ पे 0 एंड में ज़रूर आएगा, बट जी सी डी ऑफ ए ओल्ड बी ओल्ड इज इक्वल्स टू, लेकिन जी सी डी ऑफ ए ओल्ड बी ओल्ड को हमने क्या कहा हुआ था कि जी सी डी ऑफ बी ओल्ड एंड आर न्यू, ये देखें यहाँ पे हमने कहा हुआ था, किधर है, ये रहा, ठीक है। हमने ये कहा हुआ था कि जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी आर, ठीक है। तो बी आर क्या मतलब, बी ओल्ड और आर न्यू, ठीक है। ए ओल्ड बी ओल्ड का जी सी डी क्या आएगा, बी ओल्ड और आर न्यू, जो आर न्यू है हमारा वो क्या बन गया, वो बी न्यू बन गया ना, ठीक है। अब हम उससे डिवाइड करेंगे अगले नंबर को, तो इसलिए कहा हुआ है कि बी ओल्ड की जगह आर न्यू आ जाएगा। देखें ये बी ओल्ड की जगह आर न्यू हमारा आ गया, ये आर न्यू, ठीक है। और ए ओल्ड की जगह क्या आ गया हमारा, बी ओल्ड आ गया। देखें ए न्यू जो है वो हमारा क्या है, वो बी ओल्ड है, ठीक है। बी ओल्ड जो है वो हमारा ए न्यू बन गया, ये यहाँ पे बता रहे हैं। बट एंड वी हैव जी सी डी ऑफ बी ओल्ड आर न्यू, अब बी ओल्ड और आर न्यू को हम किसके इक्वल कहेंगे, जी सी डी ऑफ कैपिटल ए बी के इक्वल कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा k+1 का फंक्शन है। When the two and three statements are executed, a new is equals to b old and b new is equals to r new। अच्छा इस बात को देख लें, कह रहे हैं कि स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होंगे तो a new किसके इक्वल हो जाएगा, b old के इक्वल हो जाएगी। देखें ये a new है ना हमारा, a new किसके इक्वल है, ये जो b old है, ये जो b old है ना, ठीक है, ये वाला, ये हमारा a new बन गया, ठीक है। और कह रहे हैं b new is equals to r new, और बी न्यू जो हमारा है वो आर न्यू बन गया। ये देखें ये आर न्यू जो हमारा नया आर आया था वो बी न्यू बन गया, ठीक हो गया। यही बात ये कर रहे हैं। इट फॉलोज दैट जी सी डी ऑफ ए न्यू बी न्यू, तो ए न्यू और बी न्यू का जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी हो जाएगा। ये भी है कि आर न्यू जो है वो किसके इन बिटवीन होगा, बी ओल्ड और 0। ये देखें ये आर न्यू जो हमारा है ये किसके बिटवीन है, बी ओल्ड के बिटवीन है और 0 के बिटवीन है, ठीक है। बिकम्स, अब ये क्या बन जाएगा, आर न्यू को हमने यहाँ पे किसके इक्वल कहा हुआ है, बी न्यू के इक्वल कहा हुआ है, और बी ओल्ड को हमने किसके इक्वल कह दिया, ए न्यू के इक्वल। तो हमने सिर्फ यहाँ पे वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखिए बी ओल्ड इज इक्वल टू ए न्यू, तो बी ओल्ड की जगह ए न्यू लिख लिया हमने, और आर न्यू की जगह क्या लिख लिया, बी न्यू लिख लिया, ठीक है। कि जो नया वाला बी न्यू आएगा ना, ये क्या होगा, दैट विल बी बिटवीन 0 एंड ए न्यू और 0 के बिटवीन आएगा वो, ठीक। हेंस आई ऑफ k+1 इज ट्रू। इवेंचुअल फॉल्सिटी को देखें, आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ द गार्ड बिकम फॉल्स, गार्ड जो है हमारा कुछ इटरेशन के बाद फॉल्स हो जाएगा। इफ़ n इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ इटरेशन आफ्टर विच g इज़ फॉल्स, n जो है लीस्ट नंबर ऑफ इटरेशन है जिसके बाद गार्ड फॉल्स हो जाएगा और n ट्रू हो जाएगा, देन द वैल्यूज़ ऑफ द एल्गोरिथम वेरिएबल्स विल बी स्पेसिफाइड इन द पोस्ट कंडीशन ऑफ द लूप। तो जब ये वाला कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन सही ठीक तरह से हो जाएगी, इट मीन्स कि जो एल्गोरिथम की बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो उसकी पोस्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगी।
सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई नो लेक्चर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और बहुत थोड़ा मुश्किल भी है। इसको थोड़ा सा समझना होगा और थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, कॉमन सेंस यूज़ करना होगा और थोड़ा सा इसको समझ के ना याद करना होगा कि स्टेप्स में क्या क्या आएगा। और हमने वो जो लूप इन्वेरिएंट है उसको किस तरह से बनाना है और उसकी कंडीशंस किस तरह से रखनी है, ठीक है। और जो प्रूफ है ना उसमें हमारे पास वही जो इंडक्शन वाला जो हमने आई थिंक 23-24 पिछले जो चैप्टर्स में हमने लेक्चर्स में पढ़ा है, उसमें जो इंडक्शन वाला मेथड हमने किया हुआ है ना उसको यूज़ करके हमने यहाँ पे जो बेसिस प्रॉपर्टी है और जो इंडक्टिव प्रॉपर्टी है उसको हमने वो वाले रूल्स को फॉलो करके प्रूफ करना है, ठीक है। सो अगर ये वाली बातें आप थोड़ी सी इसको थोड़ा टाइम लगा के इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत सही से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।